सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये जो ऐसे अवसर आते हैं, एक बार हमें फिर पुनः याद कराते हैं और उस ऊर्जा से जोड़ देते हैं, और हमें एक बार फिर थोड़ा गहराई से इस चीज को देखने का अवसर मिलता है कि जो हमें उन्होंने शिक्षा दी है, क्या हम उसे जीवन में उतार रहे हैं? क्या हम उस शिक्षा को जीवन में उतार पा रहे हैं? और कहीं अगर हम भूल चूक कर रहे हैं, जो कि हम करते ही हैं, होती ही है हमसे, तो फिर एक बार जैसे कहते हैं ना, गाड़ी पटरी पे आ गई, तो फिर गाड़ी पटरी पे आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और उन दिनों धरती पर एक विशेष ऊर्जा भी आती है, क्योंकि आप ये सोच के देखो कि इस समय कितने लोगों ने उपवास किया होगा, कितने लोग एक ही विचार से उसी इंटेंशन के साथ में जुड़े हुए हैं और अपना पाठ पूजा जो भी उनके क्रम है वो कर रहे हैं, रीति रिवाज हैं। तो एक ऊर्जा का एक, जिसे कहते हैं कि एक जाल, एक तंत्र बन जाता है जब इतने लोग एक ही विचार के साथ में सात्विक मन के साथ और सात्विक भोजन लेके उपवास करके जब इस तरह का कोई प्रयोजन करते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा जो है वो धरती पर पैदा होती है। और फिर ऊपर जो उच्च लोकों के मास्टर हैं, उनसे जुड़ने में आसानी होती है इन दिनों में। जैसे मान लो कि अगर हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर हमारे ही एरिया में प्रधानमंत्री दौरे पे आ जाए तो पास से देखना आसान हो जाता है। तो इसी तरह इन विशेष दिनों में उच्च लोगों के जो मास्टर हैं, उनका धरती के साथ अनुबंध होता है कि वो आएंगे। और जो लोग शुद्ध भाव से उस चीज को करते हैं, याद करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, तो उसका लाभ होता है। सो जन्माष्टमी की आप सबको मुबारकबाद देते हुए मैं आज आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अद्भुत है। मुझे भी समझो कि अभी पता चला है 2-4 दिन पहले ही, कि ये जो धर्म जाति की जो दीवारें बनाई हैं, ये हम मनुष्यों ने बनाई हैं। गुरुओं ने, अवतारों ने, पैगंबरों ने, संतों ने कोई दीवार नहीं बनाई है। उनके लिए तो मानवता ही एकमात्र धर्म है, और वो वही धर्म हमें सिखा के जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम उनके पीछे एक धर्म खड़ा कर लेते हैं, एक संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं, और फिर उसमें इतनी कट्टरता ले आते हैं कि दूसरों से हम नफरत करने लग जाते हैं, दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं कि हम ही महान है, दूसरे तो ऐਵੇਂ ही है, मेरा धर्म महान का हम झंडा उठा लेते हैं। तो मुझे जब ये बात पता चली, सामने आई, तो मुझे लगा कि ये जरूर शेयर करनी चाहिए। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में जन्म कृष्ण जी के बारे में बहुत शब्द हैं। राम जी के बारे में है, कृष्ण जी के बारे में, जितने भी देवी देवता संत और सबके आए हैं शब्द हैं। और यहाँ पर जो मैं आज शब्द ले रही हूँ, उसमें ये लिखा गया है, नामदेव जी का शब्द है। देखो, महाराष्ट्र के संत है नामदेव, नामदेव जी का शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। और वो कह रहे हैं, धन धन तू माता देवकी, के हे माता देवकी तू धन है। अब देखो, देवकी माता का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया। तो अगर हम ये देखें कि मदरहुड, एक माँ बनना, वो किसी अवतार की कितनी बड़ी एक, समझो सृष्टि में ये एक पदवी कही जाना चाहिए कि कितनी बड़ी पदवी है ये, कि एक अवतारी पुरुष की माँ बनना। तो उस माँ को फिर सारी सृष्टि नमस्कार करती है। जब तक उस अवतार का नाम रहता है सृष्टि में, तो माँ का भी नाम रहता है, पिता का भी नाम रहता है। तो यहाँ पर नामदेव जी कह रहे हैं, धन धन तू माता देव की, जय घर रमैया कवलापति। जिसके घर पे ये रमैया कवलापति जो है, वो जिन्होंने अवतार लिया है आपके घर पे। धन धन बनखंड वृंदावन, कि वृंदावन का वो जो जंगल है वो भी धन्य है।
जय खेले श्री नारायणा, जहां पर नारायण सुप्रीम जो लॉर्ड है उसने आकर खेल खेले हैं। धन धन और राम बेनु बाजे, वो फ्लूट वो बांसुरी भी धन है जो ऐसी धुनी बजाती है, वो बांसुरी भी धन है। मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, जिसकी मधुर मधुर धुन जो है वो सारे में व्याप्त हो रही है, गूंज रही है। अनहद कहते हैं, अनहद जो बिना किसी चोट के, आहत आहत कहते हैं जैसे ताली जैसे दो हाथ से बजती है। अनहद नाद जो होता है, जो अध्यात्म में इसका बहुत जिक्र आता है, वहां कोई मतलब चोट से पैदा नहीं हो रहा, वो अपने आप ही पैदा हो रहा है। तो ये जो बांसुरी की धुन से ये जो अनहद नाद जो गूंज रहा है ब्रह्मांड में, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। धन धन मेगा रोमावली, देखो यहाँ पर वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि वो शीप वो भेड़ भी धन्य है जिसकी ऊन की कृष्ण भगवान ने कंबली पहनी है। वो भेड़ भी धन्य है जिसके जो भेड़ की ऊन जो निकालते हैं, वो भेड़ भी धन्य है, और वो कंबली भी वो जो कृष्ण भगवान ने ओढ़ी है वो भी धन्य है। वो कृष्ण भगवान फ्लूट बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और गौएं चर रही हैं, और नामदेव जी कहते हैं कि मेरा स्वामी इस तरह से आनंद कर रहा है, खेल रहा है। अब देखो कि यहाँ पर उन्होंने हर एक चीज को ले लिया है, और हर एक चीज मतलब जो भी कृष्ण भगवान के आसपास है, जो उनके सानिध्य में है, वो धन्य है। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ आगे भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन मेन चीजें उन्होंने शब्द में ली हैं, तो उन्होंने उन सब चीजों को धन्य कहा है। अब वो गोपियां, वो गोपीजन, जो वो गाय, हर हर एक चीज धन्य है। इनके साथ कृष्ण भगवान खेले हैं। अब यहाँ पर आपको कृष्ण लीला तो सबको ही पता है, गोपियों के साथ में, गोप के साथ में राक्षसों का वध किया, ये सब सब कुछ आप जानते हो। आज मैंने जो 4-5 कॉन्सेप्ट लिए हैं, वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स क्या है वो ली है यहाँ पर, क्योंकि सभी जानते हैं, बाकी चीजें तो ये भी जानते हैं, पर ठीक है फिर भी दोबारा से डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं हर चीज जो है उसमें कुछ भला ही होता है, कुछ अच्छाई होती है, बुराई कुछ गलत हुआ उसमें भी कुछ अच्छाई है, हर चीज में कुछ अच्छाई होती है। तो जब ये द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों का मन बहुत खराब था, क्योंकि बहुत कुछ हुआ, आप सभी जानते हो, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने कृष्ण भगवान से ये सवाल किया कि आप कहते हो जो होता है अच्छा होता है, हर चीज में अच्छाई है, तो द्यूत क्रीड़ा में क्या अच्छाई थी? सब कुछ हम हार गए, पांचाली का अपमान हुआ, मेरे भाइयों का अपमान हुआ, कुछ भी हमारे पास नहीं रहा, तो इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो कृष्ण भगवान ने कहा इसमें बहुत अच्छा हुआ है। इसमें बहुत अच्छाई ये है कि आने वाले युगों युगों तक लोग इस बात को याद रखेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी अगर जुआ खेलने बैठता है, द्यूत द्यूत क्रीड़ा में बैठता है, तो उसकी भी मति भ्रष्ट हो जाती है। इतना ये गलत है कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर जैसा जो व्यक्ति है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, तो आम इंसान का क्या कहना है? तो इसलिए इसमें भी ये बहुत बड़ा आने वाले समय में लेसन है सबके लिए। तो ये बहुत अच्छाई हुई है। तो हमारा जो देखने का, सोचने का नजरिया बहुत सीमित होता है। हम सिर्फ अपने अपने को ही देखते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जो परमात्मा की लीला है, जो परमात्मा ने इस आत्मा को धरती पे, जिस भी आत्मा को भेजा है, तो उसके लिए उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं आत्मा के। वो सीखने आती है, सिखाने आती है, कुछ आदर्श स्थापित करने आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें भी बहुत अच्छाई है कि आने वाले युगों तक ये पीढ़ियां याद रखेगी कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी द्यूत क्रीड़ा में अपनी बुद्धि को खो बैठता है, इसलिए ये सही नहीं है। और जब अर्जुन महाभारत के समय जब उसने देखा, देखो यहाँ पे एक चीज ये भी देखने वाली है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। जैसे पिछली बार भी हमने, अभी तो वो युद्ध के लिए तैयार थे, तड़प रहे थे, युद्ध करना है, युद्ध करना है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा।
लेकिन जब युद्ध के मैदान में खड़े हो गए तो सारा जोश ठंडा पड़ गया अर्जुन का कि मैं कैसे मारूंगा भाइयों को, मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा। क्योंकि अभी तक तो थ्योरी चल रही थी कि हाँ गुस्सा है, मारेंगे, बदला लेंगे। लेकिन जब युद्ध के मैदान में आमने सामने सेनाएं खड़ी हो गई तो अब प्रैक्टिकल का टाइम है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी प्रैक्टिकल के टाइम पे हथियार डाल देता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो इतना उसके मन में कंफ्यूजन उस समय क्रिएट हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूं, क्यों इतना विनाश करना है, मैं मांग के खा लूंगा बहुत। उसीलिए अर्जुन के संदेह के निवारण के लिए ये गीता कृष्ण भगवान ने उच्चारण की। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये है, गहराई से अगर हम सोचें, आप इसमें और भी गहराई में डूब सकते हो, जो मुझे समझ आया मैं वो शेयर कर रही हूँ, कि कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं, ये सभी जानते हो, सखा हैं, कितने समय से साथ ही हैं, कुंती उनकी बुआ है, आना जाना है, सब है। लेकिन जब तक अर्जुन ने पूरा कृष्ण को समर्पण नहीं किया, अपने घुटनों पे नहीं आ गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब तक उसे ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान के लिए पात्र बनना पड़ता है, बिना पात्रता के ज्ञान किसी को नहीं मिला है, ना मिलता है। जब अर्जुन उस ज्ञान का पात्र बना कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे आप समझाओ, लेकिन हम तो अपना समर्पण करते नहीं, हमें तो लगता है हमें तो सब समझ है कैसे करना है, क्या करना है। और अगर गुरु कहे भी कि ये करो ये ना करो तो हम किंतु परंतु करते हैं, क्यों, इसमें क्या है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो ऐसा क्यों मना किया, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ क्या करूं, मैं क्यों करूं ये। तो उसके कंफ्यूजन को, उसके संदेह को, उसके वो निर्णय लेने में मदद करने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता का उच्चारण किया। जब अर्जुन उस ज्ञान का पात्र बना, उससे पहले उसको ज्ञान नहीं मिला। तो जो संजय है, जिसने सारा युद्ध का वर्णन किया, धृतराष्ट्र को बताया, तो पहले तो उसने ये बताया कि सेनाएं कैसे खड़ी हैं, कौन कौन सेनापति, ये सब बताया। लेकिन जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संबोधित करके श्लोक उच्चारा, वो आज भी हम सबके लिए उतना ही मीनिंगफुल है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि लव्यम मा स्म गमा पार्थ नितत्व उद्युपत्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ परंतप, कि अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग, कायरता को त्याग, तेरे जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता है। तू जो मुझसे ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो मुझे ही ज्ञान दे रहा है, और इस कायरता के कारण ये तुझे शोभा नहीं देता। और यहाँ पे एक बहुत बारीक, एक सूक्ष्म बात ये है कि जब हमें समझ नहीं आती ना, किसी को भी समझ नहीं आती है, तो वो गुरु को भी जस्टिफिकेशन देने लग जाता है, मैं क्यों करूं। अभी अर्जुन ने हमारा ही, अर्जुन समझो कि हम ही हैं उसकी जगह पर, मैं ये क्यों करूं, ऐसे क्यों करूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं, मैं इतना ये सब क्यों करूं। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन अंदर तेरे कायरता है, इस समय दुर्बल मन है तेरा, तो इस मन की दुर्बलता को त्याग दे, कायरता का भाव लाना तेरे को शोभा नहीं देता है, और युद्ध के लिए तैयार हो जा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो तेरे अंदर ये दुर्बल भाव आया है, दुर्बल मानसिकता आई है, इसको हटा, क्योंकि अब ये तेरे को कोई नैतिक कर्तव्य ना याद रहेगा, ना तेरे को संवेदना है, ये मोह और विलाप के कारण आई है। अगर अर्जुन का जो आचरण है वो ज्ञान और करुणा पे आधारित होता, तो उसे धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं थी, तो धर्म का पालन करना था। लेकिन क्योंकि मोह और विलाप था उसका कारण, तो वो जो मोह और विलाप है उसको निर्णय नहीं करने दे रहा, धर्म का पालन नहीं करने दे रहा। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने मन की दुर्बलता, डर, कायरता में होता है, तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकता है, उसे वो छोड़ना ही पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा गुरु से। और उससे धर्म का पालन कोई आत्मा तभी कर सकती है जब वो आत्म जागृति की स्थिति में होती है, उसके अंदर करुणा और ज्ञान होता है, तब वो धर्म का पालन कर सकती है। दुर्बल मन से, डरपोक मन से, कायर मन से कभी भी धर्म उत्पन्न नहीं होता। अगर हम डर रहे हैं
कायरता है हमारे अंदर, हम अपनी निम्न मानसिकता में फंसे हुए हैं, तो हमसे धर्म नहीं हो सकता है। तो जब कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं उसका त्याग कर, तो हमें भी उसका त्याग करना है। अगर कोई हम चाहते हैं हमारा आचरण धर्म के अनुसार हो, तो हमें डर को, कायरता को और मन की दुर्बलता का त्याग करना पड़ेगा। और उसके लिए पत्री सर ने हमें चाबी दी है कि ध्यान करो, अपनी उम्र के हिसाब से उतना समय ध्यान करो। धीरे धीरे आपका मन जो है शुद्ध होगा, उसके अंदर से ये डर, ये दुर्बलता, ये सब निकलेगा, आपकी आत्मा जागेगी, आपको आत्मज्ञान होगा, तो आपको पता चलेगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरी जो मैंने यहाँ पर ली है प्रिंसिपल शिक्षा ली है, वो है मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक बार जब कृष्ण भगवान जाते थे मिलने पांडवों से, जब भी कभी जाते थे, जब उनको राज भी मिल गया, तो हमेशा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते थे आओ हे राजन, आओ बैठो हे राजन, और विदुर को कहते थे आओ भक्त जी। तो युधिष्ठिर को बड़ी हैरानी होती थी, मैं धर्म का पालन करता हूँ, धर्म के अनुसार आचरण करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, मुझे कभी क्यों नहीं कहते भक्त जी। अब यहाँ भी देखो हमारे मन की कमजोरी ही दिखाई गई है कि हमें लगता है कि गुरु हमें विशेष सम्मान हमें भी दे, हमें भी कुछ इस तरह का हो कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो वही हमारे मन की, जहां अर्जुन को बताया दुर्बलता, तो यहाँ पर वो कृष्ण भगवान देख रहे हैं युधिष्ठिर की क्या दुर्बलता है, तो उसको लग रहा है, जैसे हम कहते हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हमें नहीं हो रहे। तो वही चीज यहाँ दिखाई, वो मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी धर्म का आचरण करता हूँ, हर बार उसको विदुर को कहते हैं हे भगत जी आओ बैठो, मुझे कहते हैं राजन आओ बैठो। अब राजन कोई अपशब्द तो नहीं है ना, लेकिन उसको वो चोट की तरह लगता है कि धर्म का पालन करते हुए मुझे राजा ही कहते हैं, मुझे तो नहीं कहते कि तुम धर्मी हो या कुछ ऐसा। तो उसके मन में ये बहुत कचोटती है बात, लेकिन अब पूछना इतना आसान नहीं है ना, और पूछना भी किससे है, आगे से क्या जवाब आएगा वो भी पता नहीं, तो मन ही मन में बहुत उसको ये लगता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर जाता है और जंगल में कहीं फंस जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, अकेला है। अब जब निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो घूमते 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 रात पड़ जाती है, और जंगल में एक जगह उससे हल्का सा दिया जलता हुआ दिखता है, और दिए की तरफ जाता है तो वहां पे कुटिया है। वो सोचता है रात को यहाँ पे रात बिता लेता हूँ, और सुबह फिर यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि जंगली जानवरों का भी डर है और रात को रास्ता भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो कुटिया के करीब जाता है, तो एक जो स्त्री है उसके बहुत रोने चिल्लाने की आवाज आती है उसे। वो बड़ा हैरान होता है कि इस भयानक, इस जंगल में ये एक कुटिया, फिर उसमें एक स्त्री। जब अंदर कुटिया के जाके देखता है, तो वो जो युवती होती है वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता है। जब ये उससे पूछता है युधिष्ठिर जाके कि तुम्हारा कोई है नहीं क्या तुम्हारे पास, तो वो कहती है कि वो गांव से, पास के गांव से सामान लेने गए हैं और उन्हें आने में देरी हो गई है, लेकिन मैं तो पीड़ा से तड़प रही हूँ, मैं नहीं बचूंगी और ना मेरा बच्चा बचेगा। अब युधिष्ठिर ये सोचते हैं मैं क्या करूं, ये स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। फिर उन्हें अंदर से ही, बिना आत्मा की आवाज के, अंदर के ज्ञान से हमें पता चल ही नहीं सकता हमारा धर्म क्या है। बुद्धि से सोचेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसी परीक्षा जब आती है, तो आत्म ज्ञान ही साथ देता है कि इस स्थिति में, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर को उस समय ये समझ में आता है कि इसके प्राण बचाने चाहिए मुझे। तो वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, और आंखों पे पट्टी बांध के उस स्त्री के ऊपर कपड़ा देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसा मन में कुछ भी मत सोचना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो उस आंखों पे पट्टी बांध के उस स्त्री की मदद करते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। वो स्त्री की भी जान बच जाती है, बच्चे की भी जान बच जाती है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में युधिष्ठिर के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं और बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी घृणा नहीं आती है, मतलब ये खुशी रहती है कि मैंने इन दोनों की जान बचाई। और फिर सुबह हो जाती है और इतने में उसका परिवार आ जाता है, उसको बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो हमारे राजा युधिष्ठिर हैं। तो वो वापस आ जाते हैं युधिष्ठिर। अब वो बेफिक्र हो जाते हैं कि अब इसका परिवार आ गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है, तो ये वापस आ जाते हैं। और जैसे ही अपना तैयार होके दरबार में जाते हैं, तो वहां कृष्ण भगवान मिलते हैं, और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को देखते ही कहते हैं आओ भगत जी।
तो बड़े हैरान होते हैं कि इस बात को सुनने के लिए मैं तरस रहा था, तब नहीं कहा, आज क्यों कहा? तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि आज तक मेरे मन में ये प्रश्न था कि मुझे भक्त क्यों नहीं कहते हो, लेकिन आज आपने मुझे भक्त क्या क्यों कहा है, मुझे समझाओ। तो वो कहते हैं क्योंकि आज तूने अपने पद प्रतिष्ठा सब कुछ भूल के एक मानव होने के नाते एक मानव की सेवा की। मुझे क्या इससे मिलेगा, क्या होगा, कि कोई तेरे मन में किसी तरह का विचार ही नहीं आया। एक इंसान होने के नाते एक व्यक्ति को कैसे दूसरे की सेवा करनी चाहिए दुख के समय, आज तूने एक मानव की सेवा की है, इसलिए आज तू इस पदवी के लायक है। अभी तक तू जो कर रहा था एक राजा बन के कर रहा था, अपना फर्ज समझ के कर रहा था, लेकिन आज जो तूने किया एक मानव होने के नाते किया। तो यहाँ जो भी अवतारी पुरुष होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि मानवता ही सबसे उत्तम धर्म है। अगर हमारे सामने कोई दुखी है, कोई पीड़ा में है, अब हम देखें कि अरे वो तो ऐसा है, नहीं, गरीब है, हमें क्या लेना देना है, कोई और कर देगा, नहीं। जो भी कोई दुख में है उसकी सेवा करना मनुष्य का धर्म है। केवल इंसान की ही नहीं, जानवरों की सेवा करना मनुष्य का धर्म है, यही मानवता का धर्म है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भेदभाव, ऊंच नीच, जाति भेद भूल के एक इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कुत्ते को कोई नहीं कहता कुत्ता बन, इंसान को कहा जाता है इंसानों की तरह व्यवहार कर। और एक जंगल है, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, किसी और प्रेजेंटेशन में मैंने वो उसको लिया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वहां पर और समुद्र के किनारे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लिखा होता है बिहेव लाइक एनिमल्स। लोग जाते हैं ना, लोग जाते हैं और वो जंगल के बाहर लिखा है, बोर्ड लगा है बिहेव लाइक एनिमल्स। तो बड़ी हैरानी होती कि ऐसा क्यों लिखा है। और समुद्र के किनारे भी लिखा है क्योंकि जानवर जहां बैठते हैं जगह साफ करके बैठते हैं, गंदी नहीं छोड़ते, और जानवर गंदगी करते भी नहीं, और इंसान जहां जाता है गंदा करता है। तो इसीलिए वहां लिखा रहता है बिहेव लाइक एनिमल्स, कि कम से कम जानवर जैसा तो व्यवहार करो। तो इसलिए एक इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये हमें समझ होनी चाहिए। ये धरती पर जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये धरती हमारा घर नहीं है, यहाँ हम मेहमान है। एक मेहमान दूसरे जाता है तो कैसे रहता है, अपना सब चीजें समेट के सब करके रखता है। कभी भी मुझे अब जाना है, थोड़े दिन के लिए मैं आया हूँ, 2-4 दिन के लिए, और वो बड़ा एक कहते हैं ना डिसेंट तरीके से रहता है दूसरे के घर में। लेकिन हम धरती पर मेहमान है तो हम तो पूरा यहाँ पे जितना कचरा कर सकते हैं करते ही रहते हैं। तो एक इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, और कम से कम जितनी जगह पे वो बैठा है उतनी जगह तो वो सुंदरता से सुंदर रखे, उतनी जगह में तो एक प्रकाश का आभा मंडल बने उसका। एक जो मैंने और लिया है वो लिया है द्रौपदी का। आप सभी जानते हो कि जब इन्हें वनवास मिल गया और अब कहाँ तो राजे और कहाँ ये सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खाने को भी नहीं है, कंदमूल चुन के लाने पड़ते हैं, लकड़ियां काटनी पड़ती हैं, सब चीजें होती हैं। और उस दौरान उन्हें कितने ऋषि मुनियों की सेवा करने का मौका मिला, कितने ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मिला, कितनी साधना की उस समय उन्होंने, क्योंकि आने वाले समय के लिए उन्हें तैयारी करनी थी, युद्ध के लिए कई तरह के शक्ति अस्त्र चाहिए थे उन्हें, तो ये सारा समय उन्हें वो मिला। तो एक बार जब जंगल में थे पांडव, तो वहां पर अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और उस समय सब खा चुके होते हैं, द्रौपदी भी खाना खा चुकी होती है, कुछ भी नहीं होता इनके पास। तो दुर्वासा ऋषि आप सभी जानते हो बहुत क्रोध में रहते थे। तो वो कहते हैं द्रौपदी से कि हम अभी स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कहाँ हो, तो सब पांडव बहुत हैरान हो जाते हैं कि अब तो ये पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। तो द्रौपदी कहती कोई बात नहीं। तो द्रौपदी उस समय कृष्ण जी को याद करती है। देखो कितनी बारीकी है हर चीज में, हम भागते हैं यहाँ वहां, लोगों को इकट्ठा करते, जल्दी करो ये करो। उसने पांडवों से सलाह नहीं की कि अब क्या करना चाहिए, मीटिंग नहीं बिठाई, उसने कहा ठीक है, उसने कृष्ण जी को याद किया, और कृष्ण जी को याद किया, तुरंत कृष्ण जी उसके सामने आ गए और द्रौपदी से कहने लगे, अभी वो याद कर रही है कि अभी स्थिति में मेरी मदद करो, उसके बोलने से पहले कृष्ण जी कह रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। वो तो उसे तो बात करने का मौका ही नहीं दिया कृष्ण जी ने।
वो बुला रही थी कि खाने का क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो कृष्ण जी कह रहे हैं मुझे पहले बहुत बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। अब देखो बिना आत्मज्ञान के कैसे जवाब दे सकते हो आप किसी भी बात का। तो द्रौपदी ने देखा और उसमें एक चावल का दाना था हांडी में। तो देख के हांडी आगे कर दी और कहा कृष्ण भगवान से कि ये दाना है, आधा आप खा लो, आधा संसार को खिला दो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, बाकी आप सभी लोगों को खिला दो, आधा आधा आप खा लो, आपके लिए तो बहुत है ये। तो कृष्ण भगवान ने वो दाना खाया, वो चावल का दाना खाया, और खाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत तृप्त हो गया हूं। और कृष्ण भगवान के तृप्त होने का मतलब है, जो द्रौपदी ने उन्हें कहा कि सभी लोगों को आधा खिला दो, तो मतलब सभी लोग तृप्त हो गए। और जब सब लोग तृप्त हो गए तो दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य तो उसमें आ ही गए। अब वो दुर्वासा जी स्नान कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि पेट बहुत भर गया है, बहुत कुछ खा लिया है। तो अपने शिष्यों को कहने लगे कि अभी तो भूख है ही नहीं, और हम उन्हें क्या है, यहाँ खाना बनाओ, खाना खाएंगे, वहां जाके खाएंगे नहीं तो ये अपमान होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इधर से ही चले जाते हैं, हम वहां जाते ही नहीं उनके घर। तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहीं से वापस चले जाते हैं, पांडवों के पास आते ही नहीं। तो कितनी बारीकियां होती हैं कि जब परमात्मा ने खा लिया तो मतलब सारे ब्रह्मांड ने खा लिया। इसीलिए कहते हैं जब हम गुरु को कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं या कुछ खाने के लिए देते हैं, और हमें जो खुशी मिलती है, वो खुशी सिर्फ इतनी नहीं होती है कि हमने गुरु को खिला दिया। वो गुरु को खिलाने का मतलब है, गुरु की अगर आत्मा तृप्त होती है, गुरु तृप्त होता है, तो पूरे ब्रह्मांड को हमने खिला दिया, इसीलिए इतनी खुशी होती है। इसलिए जब किसी के घर गुरु या संत आते हैं, वो आते हैं तो घर इतना भरा भरा, इतनी रौनक लगती है, क्योंकि वो अकेले वही नहीं होते, उनके साथ कितनी शक्तियां होती हैं। और जब वो चले जाते हैं, हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है। चले जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना कुछ चला गया है, सूनापन लगता है। वो शीला जी बहुत इस चीज को अच्छी तरह जानती है। तो क्योंकि वो एक सिर्फ हमें शरीर दिखाई देता है, लेकिन वो एक शरीर नहीं, वो पूरा चलता फिरता ब्रह्मांड है। तो जब उनकी सेवा करते हैं तो आपने सारे ब्रह्मांड की सेवा कर दी। तो दुर्वासा ऋषि जो थे वहीं से वापस चले गए, पांडवों के पास आए ही नहीं। तो इससे ये समझ आती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सबसे पहले परमात्मा को याद करना है, वो अपने आप रास्ता निकालेगा। फिर अंदर से जो ज्ञान मिलेगा, फिर वो परीक्षा क्या है उसकी समझ में आएगी कि इस परीक्षा में हमें उत्तर क्या देना है। और अगर हम रटे रटाए उत्तर देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। इसमें तो कोई रटा रटाया उत्तर क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली हांडी है, एक ही दाना है चावल का। तो हम तो ये सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, अरे वो तो कहेंगे कि हमारी तो बेइज्जती हो गई है, तुम्हें क्या समझा हुआ है हमें। लेकिन नहीं, जो आत्मज्ञानी होता है वो एक दूसरे की आत्मा की बात जानता है। तो इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, पहले ईश्वर को याद करना चाहिए, अपने आप रास्ते निकलते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है, अगर हम किसी कठिनाई में, किसी घर की समस्या में या किसी भी तरह के हम उसमें उलझ गए हैं, सबसे पहले ध्यान करना छोड़ देते हैं कि ध्यान के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, हम इतना उलझे हुए हैं, ध्यान के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो सारी जो कहते हैं ना उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाती है। वो सारी चीजों को किनारे रखो, वो है, वो परेशानियां, वो जो भी गठड़ी है वो, लेकिन मुझे अपने लिए समय निकालना है, मुझे ध्यान करना है सबसे पहले। और जब ध्यान को आप समय दोगे ना सबसे पहले, तो बाकी सब चीजें होने लग जाएंगी। बाकी सब चीजें अपने आप लाइन में आने लग जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान तो बाद में करेंगे जब सब ठीक हो जाएगा, पहले बाकी चीजें, हम बाकी समस्याओं का समाधान कर लें, तो वो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, हम नीचे चलते ही चले जाते हैं, नीचे की ओर चलते चले जाते हैं। अब यहाँ जब पांडवों ने यज्ञ किया और जीत गए, नहीं सॉरी, पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जीत लिया, अब जीत लिया तो राज मिल गया, राज मिल गया तो राज करने लग गए, और राज कृष्ण जी अपना चले गए। अब धीरे धीरे युधिष्ठिर जो था उसको वो सभी आत्माएं दिखने लगी, कटे हुए सिर, हाथ पैर, ये सब चीखना चिल्लाना ये सब दिखने लगा। वो जिस तरफ से जाता है, अनाथ बच्चे दिखते हैं रोते हुए, जहां भी अपने राज्य में जाते हैं, और चूड़ियां तोड़ती हुई दिखती हैं, स्त्रियां दिखती हैं, विधवा, बुजुर्ग, माता पिता, वो सब देख देख के वो, उनका रोना धोना देख के बहुत विचलित हो जाते हैं।
नदी पे स्नान करने जाते हैं तो वहां भी स्त्रियां चूड़ियां तोड़ रही हैं और बच्चे पूछ रहे हैं हमारे पिता वापस कब आएंगे, तो कह रहे हैं ये तो आहुति चढ़ गई है उनकी तो महाभारत के युद्ध में, और देखो हमारे लोगों को मरवा के ये खुद राज कर रहे हैं। तो वो चीजें उनको बहुत दिन रात सताती हैं, अब तो सपनों में भी आने लग जाता है। तो धीरे धीरे उनका जो जैसे स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लग गया। अब वो अपने व्यथा किसको कहें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो जो बाकी चारों पांडव हैं उन्होंने पूछा बहुत बार, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, जब से आप राजा बने हो आपने हमें बेगाना कर दिया, तो बताओ हमें कि आपको क्या कष्ट है। तो उन्हें बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसा दिख रहा है और मुझे चैन नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने कहा कि इसका हल तो कृष्ण जी ही बताएंगे। तो कृष्ण जी के पास गए और बताया कि ये सब हो रहा है, तो अब इससे निकलने का उपाय बताओ। तो कृष्ण जी कहने लगे कि हाँ ये तो बात सही है कि वो जो आत्माएं हैं वो परेशान उसकी वजह से इनको ये तकलीफ हुई है। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया मन ही मन में, उसने कहा पहले तो मैं युद्ध कर नहीं रहा था और मुझे कह रहे थे सारी जिम्मेदारी मेरी है, तेरे को कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, तू मरेगा तो भी स्वर्गों में जाएगा, जीतेगा तो राज करेगा। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध की वजह से ये आत्माएं परेशान कर रही है। तो अब भगवान है तो क्या बोले। तो कहने लगा उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करोगे और उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों को, मंडलेश्वर जो है, साधु हैं, पूरे ब्रह्मांड के सबको बुलाओ और वो भोजन खाएंगे। और जब एक कोई ऐसा जो उसमें संपूर्ण पूर्ण साधु संत होगा वो भोजन को ग्रहण करेगा, ये मेरा 5 जने शंख ले जाओ, इसको वहां पे रख दो मेज पे सजा के, तो ये शंख अपने आप बजेगा और तीनों लोकों में इस शंख की आवाज जाएगी, तो तुम इन सब तीनों ताप से तुम मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ भी देखो सोचने वाली बहुत गहराई की बात है कि कृष्ण भगवान ने जब कहा कि सब मेरे ऊपर छोड़ दे और तू युद्ध कर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता भाव नहीं गया, वो मन में अहंकार आ जाता है, देखा हमने युद्ध जीत लिया। तो हर किसी को लगता है कि अर्जुन को लगता है मेरी वजह से हुआ, भीम को लगता है मेरी वजह से हुआ। तो वो जब कर्ता भाव आता है तो फिर वो कर्ता भाव हमें दुख देता है। तो ये हुआ और फिर भीम की ड्यूटी लगाई गई कि जाओ और सभी को न्योता देकर आओ और यज्ञ की तैयारियां। तो अर्जुन ने पूछा कि ये जो यज्ञ आप हमें बता रहे हो इसमें तो करोड़ों रुपया लग जाएगा, मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अरबों रुपया लग जाएगा, तो हमारे पास तो इतना धन ही नहीं है ये यज्ञ करने का। तो उसके मन में है पहले तो अपनी जिम्मेदारी लेके अब हमें फंसा दिया, अब कह रहे हैं यज्ञ ऐसा यज्ञ करो जिसमें इतना खर्चा होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को ठीक होना है तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा यज्ञ के लिए धन आ जाएगा, चिंता मत करो, तुम करो यज्ञ करो। भीम की ड्यूटी लगाई जाने की और वो सभी संतों को बुला के न्योता दे के आए और एक संत के पास गए, वो कुटिया बना के ऐसे एकांत में रहते हैं। और भीम ने कहा कि ऐसा ऐसा है, हम यज्ञ कर रहे हैं, तो आप यज्ञ में आओ और हमारा प्रसाद ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, इतने लोगों को मार के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा खाना खाऊं, ऐसा खाना मैं तो नहीं खाऊंगा, ऐसा भोजन कौन खाएगा जिसमें इतने लोगों का खून बहाया गया है। तो भीम कहता है कि उसको मन में भीम को भी लगता है कि ये कैसा संत है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो मुझे आने के लिए तो मुझे पहले 1 करोड़ यज्ञ का फल दो तब मैं आऊंगा। और भीम को भी गुस्सा आ जाता है, कह रहा है एक यज्ञ पहले किया है, दूसरा करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं 1 करोड़ यज्ञ का फल दो तब आऊंगा। अब यहाँ पे परीक्षा फिर, लेकिन वो नहीं समझ आई भीम को। भीम ने वहां जाके उनको कह दिया तुम्हारे नहीं आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मत आओ, हमारा यज्ञ तो हो जाएगा, तुम नहीं आना, तुम मत आओ, मैं कहाँ से इतने 100 यज्ञ का फल दूं तुम्हें। तो भीम वापस आ गया उनको कह कर। अब जब सभी आए और भोजन हुआ, कृष्ण भगवान ने भी खा लिया भंडारा, सबने खा लिया, लेकिन वो शंख नहीं बजा। अब जब शंख नहीं बजा तो चिंता हो गई, शंख तो बजा नहीं, फिर भागे गए कृष्ण भगवान के पास। तो उन्होंने कहा कि कोई रह तो नहीं गया पूर्ण संत। तो भी युधिष्ठिर ने कहा ये तो भीम की ड्यूटी थी, भीम को बुलाया तो बोला अरे एक था वो सन्यासी, उसको मैंने बोला आने के लिए, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मुझे। तो फिर कृष्ण भगवान ने उसे बोला कि कभी भी संतों के साथ मिसबिहेव, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए,
सात समुद्र का अंत कोई पा सकता है, लेकिन संत का, कोई पूर्ण संत का अंत नहीं पा सकता। तो चलो उनको बुलाते हैं। तो कैसे बुलाएं? तो भीम कह रहा है बुलाना कैसे है, वो तो इतने यज्ञों का, पहले 100 यज्ञ का फल मांग रहा है, तो कैसे बुलाएंगे? तो यहाँ द्रौपदी ने कहा कि चलो मैं बुला के आती हूँ। तो पांडव बड़े हैरान हुए, ये कैसे बुलाएगी? उसने बोला नहीं, मेरे पे छोड़ दो, मैं बुलाती हूँ। तो द्रौपदी गई बुलाने के लिए, जो मैंने सुना है। द्रौपदी बुलाने के लिए गई, उनका नाम है महात्मा स्वपंच सुदर्शन। द्रौपदी जब बुलाने के लिए गई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने पहले ही कह चुका मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने शर्त रखी है भीम के सामने कि अगर मुझे तुम यज्ञ का 100 यज्ञ का फल देते हो तो मैं आऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, और मैं आप फल के साथ ही आई हूँ। देखो, आत्मज्ञानी की भाषा आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। तो द्रौपदी ने कहा संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। एक एक पग 100 यज्ञ के बराबर है, जो मैं चल के आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए, आपको न्योता देने के लिए। 100 यज्ञ का फल काट लो, बाकी वापस कर दो मुझे। तो वो हंसने लगे और वो द्रौपदी के साथ चल पड़े। तो कृष्ण भगवान ने देखो, फिर वो कर्ता भाव आ गया, उसको लगा देखो किसी को समझ नहीं आया, मैं बुला के आई, ये मैं जो है ना ये लेके बैठ जाती है हमें। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा अच्छे से खाना बना के इनको खिलाना, और पूरे आदर मान के साथ। तो यहाँ पे युधिष्ठिर को बहुत हैरानी होती है कि इतने मंडलेश्वर साधु सन्यासी, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने भी खा लिया, फिर भी शंख नहीं बजा। तो उसने कहा कि ये क्या है, मुझे ये तो बताओ। तो फिर कृष्ण भगवान उसके युधिष्ठिर के संदेह का निवारण करते हैं कि इनमें पूर्ण संत कोई नहीं है। तो युधिष्ठिर को बड़ी हैरानी होती है कि इसका मतलब धरती पूर्ण संतों से खाली हो चुकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, धरती कभी खाली नहीं होती पूर्ण संतों से। जिस दिन धरती खाली हो जाएगी उस दिन धरती का लय हो जाएगा, बचेगी ही नहीं धरती। हमेशा संत रहते हैं धरती पे, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। तो फिर उन्होंने, कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि ये सब जो साधना कर रहे हैं संत, ये अपने अपने जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी सनक को पूरी करने के लिए, अपनी पावर्स को दिखाने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। इनके चेले हैं जो पीछे इनके इनके गीत गाते रहते हैं और इनको हवा देते रहते हैं। और ये जो इनोसेंट लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो इनके चक्कर में आ जाते हैं। तो ये अपनी सिद्धियों का, शक्तियों का प्रगटावा करते हैं। और ऐसे संत पूर्ण संत नहीं होते हैं। ये खुद तो डूबते ही हैं और अपने पीछे चेले शिष्यों को भी लेकर डूबते हैं। और फिर इन्हें आने वाले जन्मों में जानवरों के, कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। तो बड़ी युधिष्ठिर को हैरानी। अभी हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म ही मिलता है, लेकिन अगर इच्छाएं गलत हैं तो फिर पशु योनि भी मिल सकती है। तो वो कहते हैं फिर अपने शक्ति बल से, अपनी पावर से कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को इन जो मंडलेश्वर होते हैं इनके आने वाले जन्म दिखाते हैं। तो कोई तो उसमें गाय, वो भेड़ बनी है, कोई बफेलो बनी है, कोई शेर बना है, कोई अर्थवॉर्म, जो धरती के जो अर्थवॉर्म होते हैं वो बने हैं, और जो उनके शिष्य हैं, चेले हैं, वो उनके साथ साथ चिपक रहे हैं। तो फिर ये देखकर उसको बहुत हैरानी होती है कि इसका मतलब धरती पे संत नहीं बचे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं धरती पर हमेशा संत रहते हैं, धरती का संतुलन बना रहता है धरती पर पूर्ण संत जब रहते हैं। नहीं तो लोग एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मर जाएंगे। ऐसा जो पूर्ण संत होता है उसकी वजह से धरती पर संतुलन बना रहता है। इधर ये बात हुई, उधर द्रौपदी ने उन्हें खाना खिलाया तो शंख फिर भी नहीं बजा। फिर हैरानी हुई, फिर उन्होंने पूछा भी शंख अब क्यों नहीं बजा, अब तो सब कुछ हो गया। तो फिर वो कहा कृष्ण भगवान ने कि द्रौपदी से पूछो। तो फिर द्रौपदी ने कहा कि जब मैंने इन्हें भोजन परोसा, 56 प्रकार के भोग थे, तो इन्होंने वो पूरे सब मिला लिए और 5 ग्रास बना के खा लिए। तो मेरे मन में आया, घिनसी आई कि इन्हें तो किसी चीज का स्वाद ही नहीं पता होगा। इन्हें तो पता ही नहीं है चला कि मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया, किसी चीज का स्वाद तो देखते, तारीफ तो करते किसी चीज की। तो इन्हें तो पता ही नहीं, इन्होंने 5 ग्रास में सब खा लिया, तो इनको स्वाद क्या पता होगा। तो है तो मतलब एकांत में रहते सन्यासी हैं, तो इनको क्या पता इन सब चीजों का कि स्वाद भी कोई चीज होती है। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा अभी दोबारा से इन्हें भोजन छकाओ और खिलाओ, उस तरह खिलाओ जैसे संत को खिलाना चाहिए। अब तुम इनके चरण धो के चरणामृत पियो और फिर इनको भोजन कराओ।
तो फिर द्रौपदी ने फिर उनको भोजन कराया, चरण धोके जब चरणामृत पिया तो कृष्ण भगवान ने फिर कोई शंका ना आ जाए मन में, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत खराबी करता है अंदर से। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को कहा, आधा चरणामृत मुझे दे दो, मुझे भी पीना है, क्योंकि ऐसे संतों का, पूर्ण संतों का चरणामृत पीने से जन्मों जन्मों के ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो कृष्ण भगवान ने भी चरणामृत पिया और फिर वो जो पंचजन्य शंख बजा, तीनों लोकों में उसकी आवाज गई और वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो इसीलिए कभी भी किसी भी, हमें तो उतनी आंख नहीं है कि कौन पूर्ण संत है कौन अपूर्ण संत है, लेकिन संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं, उनकी लीला को नहीं समझ सकते हैं। तो किसी संत का क्या, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो बात समझने वाली है कि किसी की थर्ड आई ओपन है, किसी के पास सिद्धियां हैं, किसी के पास शक्तियां हैं, इस धोखे में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उसके अंदर उसकी क्या इच्छाएं चल रही हैं, क्या भावनाएं चल रही हैं, वो क्या उद्देश्य लेकर चल रहा है, ये वो जानता है या परमात्मा जानता है। तो भोले भाले लोग जो पीछे लग जाते हैं, चेले बन जाते हैं, उनका भी जन्म खराब होता है और उन चेलों का भी जन्म खराब होता है। तो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, कभी भी सिद्धियों और शक्तियों को देखकर किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा संत होता है वो कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। जो आपको ये कह रहा है कि मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास शक्ति है, मैं आपकी कुंडली जगा सकता हूँ, मैं आपके कर्मों का प्रक्षालन करा सकता हूँ, मैं आपके चक्रस एक्टिवेट कर सकता हूँ, वहां से भाग जाना, एक पल भी नहीं रुकना, वहां से भाग जाना। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर ये बात इतनी गहराई से कृष्ण भगवान ने ना बताई होती, बताने से भी तो फिर हम सिद्धियों शक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक बार पत्री जी का जीवन देखो, कहीं उन्होंने कहीं भी कुछ ऐसा बताया कि मैं कर रहा हूं, मैं ये शक्ति दिखा रहा हूं, मैं ये सिद्धि दे रहा हूं, मैं इस शक्ति से आपका ये चीज ठीक कर रहा हूं, या मैं ही कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। कभी भी उन्होंने कहीं भी शक्ति प्रदर्शन किया नहीं किया। तो वो ऐसे सच्चे संत धरती का संतुलन बनाए रखते हैं, और जो सिद्धियां और शक्तियां दिखाते हैं वो खुद भी फंसते हैं, और जो उनके पीछे चेले बनते हैं उन्हें भी फंसा लेते हैं, और फिर वो जन्मों जन्मों तक उसी चक्र में भटकते रहते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है कि सिद्धियों शक्तियों के, थर्ड आई के इन सब चक्रों में ना पड़ो। कोई किसी का कुछ नहीं ठीक कर सकता है, किसी के कर्मों को, किसी के ऊर्जा तंत्र को, किसी की कुंडली शक्ति को, चक्रों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है आप ही को करना है। अब यहाँ एक हम एकता की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, लेकिन ये वननेस शब्द को भी हमने अपने लेवल पे खींच लिया है। हम वननेस मेडिटेशन कर रहे हैं, हम वननेस के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं, हमने वो बड़े बड़े जो आत्मज्ञान के विषय थे उन्हें नीचे अपने लेवल पे खींच लिया है, कहना चाहिए मजाक बना लिया है उन विषयों का। वननेस इतना, ये समझो कि अल्टीमेट स्टेज है वननेस, एक आत्मा की अल्टीमेट स्टेज। और आप सभी जानते हो कि कृष्ण और राधा में कोई फर्क नहीं था, राधा में कृष्ण समाये थे, कृष्ण में राधा समाये थे। ये है वननेस स्टेज। ये नहीं है कि हमने 1 घंटा मेडिटेशन किया, हमने वननेस मेडिटेशन कर लिया, वननेस आ गई हमें, नहीं। थ्योरी प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। और ये बात रुक्मणी के मन में बहुत थी कि मैं भी इनकी पत्नी हूँ, वो तो राधा तो सखी है, उसका नाम होता है, मेरा नाम नहीं है उतना जितना राधा का नाम है। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा राधा करते रहते हैं कि राधा जैसा प्रेम कोई नहीं करता। तो रुक्मणी ने भी सवाल किया। यहाँ देखने की बात यह है कि मनुष्य का मन किस तरह काम करता है। मन में वही बातें, हमारे भी मन में वही बातें आती है। तो जब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि राधा का बड़ा आप प्रेम कहते हो, राधा ही करती है, मैं भी तो करती हूँ, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने लीला रची। कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसी लीला रची कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि दर्द के मारे जान निकली जा रही है। तो वैद्य को बुलाया गया, सब दवाइयां कर ली, सब कुछ कर लिया, सब भाग दौड़ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। कुल गुरु को बुलाया, उन्होंने कहा इनका तो दर्द तब ठीक होगा अगर कोई सच्चा प्रेमी अपने चरण धोके इन्हें चरणामृत पिलाएगा। कई जगह तो ऐसा लिखा है, कई जगह ऐसा लिखा है कि अगर कोई इन्हें सच्चा प्रेमी इनके मस्तक पे, इनके माथे पे पांव रखेगा अपना,
तब इनका ये दर्द दूर होगा, और कोई तरीका नहीं है दर्द दूर होने का। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अरे कृष्ण जी को चरणामृत पिला के हम तो नरकों में चले जाएंगे, इनको मैं अपने पैर धो के चरणामृत, चरण धो के चरणामृत कैसे दे सकती हूँ। भागे दौड़े कृष्ण जी, दर्द के मारे तड़प रहे हैं, सब इधर उधर दौड़ के भाग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि राधा को बोलो, राधा के पास जाओ। तो राधा के पास गए और कहा कि ऐसे ऐसे कृष्ण जी को बहुत दर्द हो रहा है, और वो कोई जो सच्चा प्रेमी है वो अपने चरण धो के पिलाएगा तो उनका दर्द ठीक होगा। तो राधा दौड़ी हुई आई और उसने फटाफट चरण धोए और कृष्ण जी को पिला दिए। तो सब कहने लगे क्या कर रही हो तुम, नरकों में जाओगी, कृष्ण जी को अपने चरण धो के पिला रही हो। उसने बोला मैं नरकों में चली जाऊंगी, कृष्ण का दर्द तो ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी क्या बात है, मेरे कृष्ण को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी जितने भी प्रेम करने वाले थे सबके मन में संदेह था, डर था, अरे हम नरकों में ना चले जाएं। वो लीला रची कृष्ण भगवान ने, और राधा ने कहा कोई बात नहीं, मैं नरकों में जाऊंगी ना, कृष्ण का दर्द तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान उठ के बैठ गए और कहा इसीलिए राधा के प्रेम की बात करता हूं, क्योंकि राधा का प्रेम सच्चा प्रेम। तो ये वननेस है भक्त की भगवान से, गुरु की शिष्य से, प्रेमी की प्रेमिका से। ये इतना हाई लेवल सब्जेक्ट है वननेस, जिसको हमने खींच के अपने लेवल पे कर लिया है। उस वननेस में जीना अल्टीमेट स्टेज है, उसके बाद तो फिर आत्मा को धरती पर आने की जरूरत ही नहीं है जब वो वननेस आ गई। तो ये टॉपिक इसलिए मैंने लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर्मा और कॉन्सिक्वेंसेस और क्षमा करना, जो आज हम टॉपिक लेते हैं वही मैंने भी उठाए हैं। अब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से ये कहा, जब विनाश हो गया महाभारत के युद्ध के बाद, देखा विनाश, क्योंकि द्रौपदी के भी 5 पुत्र मारे गए, तो कृष्ण भगवान को कहती वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी सारी दुनिया उजड़ गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने चाहा था, तुमने चाहा था। उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं चाहा था। कृष्ण भगवान ने कहा तुमने बिना परिणाम जाने की जो शपथ ली थी कि मैं तो दुर्योधन के खून से अपने बालों को धोऊंगी, नहीं दुशासन की छाती के खून से अपने बालों को धोऊंगी, और ये जो युद्ध का तुमने निर्णय लिया था उस समय, ये तुमने बिना जाने जो शपथ ली थी कि कुरु वंश का विनाश हो जाएगा, तुमने ये जाना नहीं, सोचा नहीं इसका परिणाम क्या होगा। तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, ये तुम ही ने किया है। तो द्रौपदी को बहुत हैरानी हुई। तो इसीलिए पत्रीसरा में बार बार कहते थे कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। द्रौपदी ने भी नहीं जाना था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो मैं शपथ ले रही हूँ। तो बिना जाने बिना समझे हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और फिर कृष्ण भगवान ने, उसने कहा ये मेरे कर्मा थे क्या खराब, हम हर चीज को कर्म से जोड़ते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये तुम्हारे कर्मा नहीं थे, ये कुरु वंश के विनाश का एक कारण बनना था, उसके लिए ये सब घटना घटी गई। लेकिन अब अगर तुम ईर्ष्या और दुख में डूबी रहोगी, अब तुम कर्मा बनाओगी, पहले वाला कर्मा नहीं था, अब ईर्ष्या और दुख में रह के तुम कर्म बनाओगी। और इस दुश्मनी को जाने दो, अपने मन को पवित्र कर लो। जिस तरह नदी पवित्र रहती है, नदी में कोई कितना भी व्यक्ति गंदा स्नान करे, नदी गंदी नहीं होती, नदी पवित्र हो जाती है। तुम अपने दुख को, अपने ये सब जो मनोभाव है तुम्हारे घृणा के, जेलसी के, ये सब परमात्मा में उड़ेल दो और उसे क्षमा कर दो। क्षमा करके तुम उस पर एहसान नहीं कर रही हो, तुम खुद को मुक्त कर रही हो, क्योंकि तुम मेरी सखी हो, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम दुर्योधन को क्षमा कर दो। तो आखिरी सब कुछ होने के बाद भी द्रौपदी को दुर्योधन को क्षमा करना पड़ा। क्षमा इतना बड़ा गुण है, क्षमा संतों का गुण है। और जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी शपथ, अभी भीष्म पितामह ने शपथ ली, कितने कष्ट सहे उसके लिए। तो जैसे ही हम कोई प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, कोई शब्द लेते हैं, तो जो यूनिवर्स की शक्तियां हैं वो फिर उस तरह से काम करना शुरू करती हैं, और उसमें फिर क्या क्या बह जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ा संतों का गुण है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तक तुम अपनी इन निम्न भावनाओं में रहोगी, तुम निर्णय नहीं कर पाओगी, न्याय नहीं कर पाओगी, क्योंकि बदला लेना बुरा कर्म है और न्याय करना, क्षमा कर देना, ये सत्य कर्म है।
और तुम अगर क्षमा करती हो तो इससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और कर्मा और फ्री विल, एक तो कर्मा का सब्जेक्ट है, एक है हमारी इच्छा, फ्री विल जो भगवान ने दी हुई है कि हम जो चाहें हम चुनाव कर सकते हैं, फ्री विल। 90% कर्मा का रोल है अगर जिंदगी में, तो 10% हमारी फ्री विल होती है। हर एक के पास फ्री विल होती है। तो गंधारी ने कहा था तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, तुमने ये युद्ध कराया, तुमने ये युद्ध होने दिया। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो युद्ध में हथियार भी नहीं उठाया, मैंने किसी तरफ से लड़ा भी नहीं हूं मैं, लेकिन परमात्मा ने सबको फ्री विल दी है। मैंने तो द्रौपदी का चीर हरण भी नहीं चाहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं चाहा था, लेकिन सब कुछ हुआ क्योंकि परमात्मा ने सबको फ्री विल दी हुई है। और एक बार जब चुनाव कर लेते हो तो उसके परिणाम से बंध जाते हो, उसे फिर परमात्मा भी नहीं बदल सकता है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। जो आप करते हो, जो आप चुनते हो, उसके फिर परिणाम से बंध जाते हो, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के सृजन करता हो। और इसी तरह भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से आखिरी जब सांसें ले रहे थे पूछा कि क्या माधव पांडवों ने सब कुछ ठीक किया इस धर्म युद्ध में? ये जयद्रथ को मारना, दुर्योधन को मारना, दुशासन को, ये सब जो मारा है, कर्ण को, निहत्थे को मारा है, तो क्या इन्होंने सब कुछ धर्म के अनुसार किया है? तो कृष्ण भगवान ने कहा जिन्होंने किया उनसे पूछो। तो उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि तुम मेरे साथ छल मत करो, अब तो मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, अब तो मुझे बताओ सच्चाई, क्या ये सब कुछ किया है? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, लेकिन तुमने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। और तुम्हें नहीं लगता आने वाले समय में लोग इन चीजों का फायदा उठाएंगे? तो कृष्ण भगवान ने फिर जवाब दिया भीष्म पितामह की बात का कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो युद्ध नहीं किया है, हर एक को अपना धर्म निभाना है। रामचंद्र जी ने जीवन मूल्यों की स्थापना की। उस समय धरती 3 पैरों पर टिकी थी, सत्य था, उस समय सत्य और असत्य में संतुलन बना हुआ था। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए कि बाली के घर में, बाली जो था अधर्मी था, लेकिन तारा जो उसकी पत्नी थी वो बहुत धर्मी थी, अंगद जो उसका पुत्र था वो धर्मी था, तो एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब मेरे युग में ये बैलेंस खत्म हो गया है, अब धर्म जो है उसका एक पैर और टूट गया है, अब बैलेंस खत्म हो गया, अधर्म बढ़ गया है। और जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, वो अधर्म के साथ हो जाते हैं, धर्म पर भारी पड़ जाते हैं, तो उस अधर्म को समाप्त करने के लिए जीवन जो मूल्य है उन्हें तोड़ना भी पड़ जाता है, क्योंकि उस धर्म के बिना मूल्यों का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो धर्म की स्थापना के लिए जो भी धर्म के रास्ते में आड़े आता है तो उसे मिटाना ही पड़ता है, और उसके लिए अगर धर्म युद्ध भी करना पड़े तो वो भी गलत नहीं है। क्योंकि और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मनुष्य को और कठोर बनना पड़ेगा, मुझसे भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे धर्म घटता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो ये चीजें सामने आएंगी आएंगी। तो ये जब तक हमें अंदर से ज्ञान नहीं होगा कि कब क्या करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तब तक हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जो कुछ टॉपिक मैंने लिए जो मुझे समझ में आए, मैंने आपके साथ साझा किए, आपने बहुत प्यार से सुना, मैं तो समय देखा भी नहीं है। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जन्माष्टमी की एक बार फिर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।